पिछला बिग बॉस हुआ और पिछले बिग बॉस के समय सुशांत सिंह राजपूत का निधन भी हुआ। लोगों ने क्रोध बिग बॉस पर निकाला और शो की टीआरपी 1.9 की हो गई, जो कि बड़ी ही घटिया रेटिंग है। दिन, महीने, वर्ष बीते और अगला सीजन बिग बॉस का आया। वही सलमान खान, वही फॉर्मेट, परंतु इस बार लोग कदाचित क्रोध और सुशांत दोनों को भुला चुके थे। बिग बॉस की रेटिंग स्काई हाई पहुंच चुकी है और टीवी पर नंबर 1 शो बन चुका है। बात करेंगे बिग बॉस और साजिद खान की। देखते रहिए आज की ताजा खबर। बिग बॉस टीवी पर फिर आ चुका है और इस बार अब्यूज को नॉर्मलाइज करने के प्रण को लेकर इस शो को स्टार्ट किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन ने 2018 में किसी भी नई फिल्म को डायरेक्ट करने से रोक दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नहीं भाई, इसलिए नहीं कि उसने हम शक्ल और हाउसफुल जैसी फिल्में बनाई थी। वैसे तो ये भी प्राणी मात्र पर एक उपकार ही है कि इस प्रकार की फिल्में अब और नहीं बन पा रही हैं। नहीं तो वैसे ही बॉलीवुड का एक तो स्टैंडर्ड लो है, ऊपर से इन भाई साहब साजिद खान का स्टैंडर्ड पाताल से शुरू होता है। और फिर साजिद खान के ऊपर महिलाओं के शोषण के आरोप, जिसके कारण इस आदमी पर बैन लगाया गया था। साजिद खान की बिग बॉस में एंट्री से बवाल मच चुका है और इस बात से कदाचित पहली बार देश के लिबरल और देश के नॉन लेफ्ट के लोग आपस में सहमति बनाए हुए हैं। सब कह रहे हैं कि साजिद खान को बिग बॉस से निकाला जाए, परंतु फिर भी शो की टीआरपी बढ़े जा रही है और साजिद खान अंदर है। जहां शेफाली वैद्य को साजिद खान बिग बॉस में फूटी आंख नहीं भा रहा है, वो भी तब जब शेफाली वैद्य बिग बॉस खुद नहीं देखती हैं। देखती होती तो मां कसम पता नहीं क्या कर देती। निधि राजदान को भी साजिद खान की एंट्री हार्वर्ड से अधिक सता रही है। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की स्वाति मालीवाल ने उन्हें बिग बॉस से बाहर निकालने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें उन्होंने आई&बी मिनिस्ट्री को लिखा है कि ये व्यक्ति टीवी पर देखना नहीं चाहिए। परंतु आर्टिस्ट बॉडी ने कह दिया है, अरे वो साजिद खान को भी खाने कमाने का अधिकार है, कमाने दो। अब भाई, जिस देश का कोर्ट इस प्रकार के केस के अभियुक्त को ये कहकर छोड़ देता है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, तो भाई ये तो आर्टिस्ट बॉडी है, कह सकती है कि साजिद खान को भी अधिकार है। स्वाति मालीवाल के साजिद खान के अगेंस्ट लिखने बोलने के कारण कुछ लोगों ने उन्हें ही धमकियां दे दी हैं। You are the chairperson of DCW. People recognize you, know you. Despite that, a person of your stature has got rape threats, as you're pointing out on social media. Does this give us a sense of the kind of consequences that women who choose to speak up suffer? Absolutely. And you imagine that this is my plight. You imagine the power that this person enjoys, because if I have raised my voice against him and his actions in line of my statutory duty, I have got rape threats. Imagine the plight of those 10 women who were brave enough to raise the matter against him and raise all those things that he has done. आप अपनी स्क्रीन पर उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं बोलूंगा तो कमबख्त यूट्यूब बुरा मान सकता है, आजकल बड़ी शीघ्रता से बुरा मान रहा है। ये साला हमारी गर्लफ्रेंड हो रहा है। और भैया, पहली बार हमें बीबीसी और ऑप इंडिया एक जैसी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अबे अब क्या रुलाओगे क्या भाई? जिन लड़कियों ने सामने आकर साजिद खान की पोल खोली थी, उन लड़कियों को भी बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मुद्दा यही कि इस देश में क्या अच्छे लोगों की इतनी कमी आ चुकी है कि अब हम मात्र ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं। जिस बिग बॉस की टीआरपी समाप्त हो गई थी, वो बिग बॉस ऐसे लोगों के साथ आता है तो भयंकर टीआरपी बटोरता है। जिसे होस्ट करने वाला स्वयं एक पशु को मारने वाला है, उन पर अत्याचार करने वाला है और बेल पर बाहर है, वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने लिए सिंपैथी बटोरने का अवसर दे रहा है जो स्वयं व्यभिचार में लिप्त है, या एटलीस्ट ऐसे आरोप उस पर हैं। जो बॉलीवुड आई एम हिंदुस्तान लिखकर प्रोटेस्ट प्रारंभ कर देता है क्योंकि एक पार्टी के लोग अक्यूज्ड के सामने बचाव में आ जाते हैं समर्थन में। अब क्या हुआ? वो बॉलीवुड एक अक्यूज्ड जिसने सिमिलर कांड किया है उसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है। कहां है भैया भाईजान और साजिद के अगेंस्ट प्लैकार्ड्स? अब साजिद पर व्यभिचार करने के आरोप हैं और किस प्रकार का व्यभिचार, वो आगे देखते हैं अगले अध्याय में।
तो जी साजिद खान पर एक दो नहीं अपितु मल्टीपल महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि उसने इनका शोषण किया है। उस साजिद खान को बिग बॉस में स्थान दिया गया है और अब वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए सिंपैथी में बदलने का प्रयास भी कर रहा है। रात तक मैं हमशक्ल 4 का डायरेक्टर था और सुबह होते ही मुझे मेरे काम से अलग कर दिया गया टाइप की सिंपैथी लेने का प्रयास किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। एक फ्रीलांस बॉलीवुड जर्नलिस्ट ने अपनी कहानी बताई और कहा कि कैसे अर्ली 2000 में जब वो पहली बार साजिद खान का इंटरव्यू लेने गई थी तो उसने चलते इंटरव्यू में काबू में ना रह पा रहे अपने गुप्तांग को सामूहिक कर दिया। उसके बाद जब वो जर्नलिस्ट वहां से भागने लगी तो साजिद ने उसे भागने से रोकने का प्रयास भी किया। फिर कुछ वर्षों के उपरांत वो जर्नलिस्ट एमटीवी के लिए काम करने लगी तो एमटीवी ने साजिद खान का इंटरव्यू लेने के लिए उसे भेजा। लड़की ने पहले तो सोचा कि जॉब छोड़ दूं, फिर कहा कि भाई किसी फुद्दू व्यक्ति के चक्कर में मैं क्यों जॉब छोड़ूं, और वो इंटरव्यू लेने चली गई। इंटरव्यू प्रारंभ होने से पहले उस जर्नलिस्ट ने साजिद को कहा कि बेटा तनिक अपने टिंकू जिया और टिंकू दोनों को पतलून में रखें। तो साजिद खान शर्मसार होने के स्थान पर कह रहे थे कि अब तुम ना मोटी हो गई हो, अब मैं तुम्हें डंडे से भी टच ना करूं। ये एक इंसिडेंस था, परंतु ऐसे दर्जन भर इंसिडेंट्स लड़कियों ने प्रत्यक्ष आकर बताए हैं और जिन्होंने नहीं बताया वो तो पता नहीं कितनी हैं। जैसे मंदना करीमी ने 2014 में आई फिल्म हमशक्ल के समय की बात बताई और कहा कि उन्हें साजिद खान ने अपने ऑफिस बुलाया। पहले वो वासु भगनानी से मिली और फिर एक रूम में साजिद के पास गई। साजिद ने कहा ग्रेट पिक्चर्स, परंतु अब तुम्हें अपने अंगों पर से इन वस्त्रों का त्याग करना होगा और तत्पश्चात जो मुझे दिखेगा वो यदि बढ़िया होगा तो तुम्हें रोल मिलेगा। सलोनी चोपड़ा जो साजिद खान के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, उनके साथ जो हुआ उसका एक पूरा विस्तृत वृतांत लिखा और बताया कि किस प्रकार महीनों तक साजिद खान सलोनी को मेंटली और सलोनी ने बताया कि एक बार सेट पर एक लड़की को साजिद ने उसकी स्कर्ट उठाने को कहा। ये भाई का ना यूजुअल था। अहाना कुमरा ने भी बताया कि एक बार वो साजिद का इंटरव्यू लेने गई थी और साजिद उन्हें ड्राइंग रूम के स्थान पर अपने बेडरूम में ले गया इंटरव्यू के लिए और ये बोला कि सॉरी मैं तुम्हें ना यहाँ पर नहीं ले जा सकता, बेडरूम में ही ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ना इस समय आराम कर रही हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो तो अहाना ने उसे पहले ही बता दिया कि उनकी माँ जो है वो पुलिस में है। तो साजिद थोड़ा सा ठीक बिहेव किया, फिर भी उसने उल्टे सिल्टे क्वेश्चंस पूछे। हमशक्ल के लिए रेचल वाइट को भी बुलाया गया था और उनसे भी कहा गया था कि सब उतारो, कुछ कुछ हुआ तो रोल तुम्हारा। भाई तुझे कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ हर समय हुआ ही रहता है। एक्ट्रेस डिंपल पॉल ने भी कुछ सिमिलर किस्सा शेयर किया। जिया खान की बहन करिश्मा ने जिया खान का किस प्रकार से उत्पीड़न साजिद खान कर रहे थे उस वृतांत को सभी के सामने साझा किया। करिश्मा ने बताया कि किस प्रकार इनके चुंगल में फंस चुकी जिया खान घर में बिलख बिलख कर रोती थी और फिर एक दिन जिया खान ने अपनी लीला स्वयं ही समाप्त कर दी। अब आप ना स्वयं ही समझ सकते हैं कि उस लीला को समाप्त करने के पीछे कौन होगा और क्या चल रहा होगा उस लड़की के दिमाग में। शर्लिन चोपड़ा की भी कुछ इस प्रकार की स्टोरी है। अब बड़े सारे लोग बाकी सभी वृतांतों को छोड़कर केवल शर्लिन पर फोकस करेंगे और कहेंगे वो स्वयं क्या करती है वो भी तो बताओ। पर दो लोग आपसी सहमति से क्या करते हैं या कोई स्वयं क्या करता है वो एक अलग मैटर है। अभी बात हो रही है कि कोई अन्य आपके साथ बिना आपकी इच्छा के क्या करता है उसकी। दो बातों में पृथ्वी आकाश का अंतर है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि साजिद पर अभी लगाए गए आरोप जो है ना वो प्रमाणित नहीं हुए हैं, परंतु बात ये कि एक ही व्यक्ति पर इतनी सारी महिलाओं के द्वारा एक ही प्रकार के आरोप, थोड़ा सोचने की समझने की आवश्यकता है। क्या ऐसे व्यक्ति को टीवी पर स्थान देना चाहिए या नहीं? आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक एवं शेयर करें। साथ ही भोकाल फैक्ट्री पर हमारे नए डिज़ाइंस आ चुके हैं। एक डिज़ाइन मैंने पहना हुआ है, आपको पसंद आ रहा होगा। आप अपने कमेंट्स इस डिज़ाइन के बारे में बताइए। यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।